नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जावा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावा। सो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप कंस्ट्रक्टर का मतलब? कहीं ना कहीं आप सबसे देख पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्ट करना, मतलब बनाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि एग्जांपल होता है कि कहते हैं ना कि इंसान बनो, बोलते हैं ना कि इंसान बनो। सो इंसान तो पहले से बने हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी इंसान की होती है कि सदाचार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब सत्य बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदार होना चाहिए, और हमें दया भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सो इस तरह का बोलचाल की जो भाषा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सद्गुण हैं वो उसमें डेवलप हो जाए तो इसका मतलब इंसान बन जाएगा। इंसान तो पहले भी थे, लेकिन इंसान को इंसान बनाना। सो ऐसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब कंस्ट्रक्टर को याद किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, गेट माय पॉइंट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही कंस्ट्रक्टर का काम होता है, इसलिए इसका नाम दिया कंस्ट्रक्टर। जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तब कंस्ट्रक्टर को याद करना ही पड़ेगा। विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको इनिशियलाइज करने का काम, चलाने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। सो इन सारी बातों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो कंस्ट्रक्टर व्हाट, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल नोट के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो विशेष हैं, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट होता है, पैरामीटराइज भी होता है इसका एक टाइप्स, एक होता है नॉन पैरामीटराइज। होने को तो और भी होते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। एक कंसेप्ट होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, एक कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, एक होता है चेनिंग कंस्ट्रक्टर का। तो हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और लास्ट में एक छोटा सा हम आपको असाइनमेंट देंगे। आज से नई चीज हमने ऐड की है कि जब भी वीडियो का एंड होगा, सो आई विल प्रोवाइड टू अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन असाइनमेंट ऑल्सो। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? Okay, if I talk about programming language, then how to use constructor in programming language with respect to Java? Constructor is a member function of a class. ये क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है। द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर से, यानी कि इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी क्लास के नाम जैसा होगा। इसकी जो सेम फेस है वो जस्ट बिल्कुल क्लास के नाम जैसा होता है। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, इसकी ये भी एक पहचान होती है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर हैज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्या मतलब है इसका? जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर इन्वोक ऑटोमेटिकली होगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा साथियों? तब बनाएगा जावा कंपाइलर। परफेक्ट। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन यूजर गिवन वैल्यू। जब भी आप कोई वैल्यू देंगे और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उन मेमोरी के अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे या मेंबर फंक्शन होंगे उनको इनिशियलाइज करना, उनको चलाना, वो काम है कंस्ट्रक्टर का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मैं आई थिंक आपको 15 से 20 का पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, बट आज असाइनमेंट भी आपको देने वाला हूँ। इस बात को पूरा करने के लिए मैं यहीं पे आपको अभी बताऊंगा आगे सारी चीजें। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर। कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। ओके, सो स्पेशल नोट पे जाने से पहले मैं आपको इसको समझाने का भी प्रयास करता हूं, जितने पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। क्लास बनाया हमने सपोज कंस्ट्रक्टर नाम का ना, CONS। देन दिस वन, सो फर्स्ट नेम आप देखिए कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम जैसा होता है, तो इसका मतलब दिस वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आ रही है आपके में? पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, पब्लिक स्टैटिक
void main, yes, this one args and अब देखिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट साथियों, CONS क्लास के नाम हो गया, दिस इज रेफरेंस इक्वल टू न्यू एंड CONS दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, अब वापस आइए स्लाइड पे। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डिस्कस था कि मेंबर फंक्शन हो गया क्योंकि क्लास के अंदर आ गया। सेकंड पॉइंट देखिए, क्लास के नाम जैसा हो गया। ओके, नो रिटर्न टाइप देख लीजिए आप, है कि नहीं, रिटर्न टाइप कोई नहीं होगा इसका। चलिए चौथा पॉइंट देखिए आप, कंस्ट्रक्टर हैज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये स्वतः ही क्रिएट होगा, आप ये यहाँ से कंस्ट्रक्टर को हटा देंगे तब भी बनेगा। परफेक्ट। सो इस चीज को बोलते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट आगे मैं इसके डिस्कस करूंगा बाकायदा। अभी मैं आपको इसका एक एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ कि वास्तव में कैसे काम करने वाला है। लास्ट पॉइंट देखिए, कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द मेमोरी, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर जो उसके बच्चे होंगे, बेटा बेटी होंगे, उनको इनिशियलाइज करेगा कंस्ट्रक्टर। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इस स्लाइड का पॉइंट देखिए, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि जब आप नहीं बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आपने यहाँ कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, वास्तव में हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, हमने तो केवल ऑब्जेक्ट बनाया साथी। पॉइंट क्लियर है आपको? तो जो कंस्ट्रक्टर हम ना बनाए, अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कौन बनाएगा, जावा कंपाइलर खुद कंस्ट्रक्टर अपना बनाएगा। पॉइंट क्लियर है? अगर आपने कंस्ट्रक्टर अपना बना दिया, उस केस में जावा अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, जो आपने बनाया है उसको उस पे ही आप वर्क करने वाले हैं। स्पेशल नोट आप देख लीजिए, स्पेशल नोट में क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टर को आप साथियों इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनहेरिट आप क्लास को करेंगे। इट्स कैन नेवर ओवरराइड, इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। इट्स कैन नेवर बी मार्क्ड स्टैटिक, इसको आप स्टैटिक कभी भी मार्क नहीं कर सकते, और ना ही इसको फाइनल मार्क कर सकते हैं, और ना ही इसको एब्स्ट्रैक्ट आप मार्क कर सकते हैं। जब हम आगे इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे, आप फाइनल कीवर्ड भी पढ़ने वाले हैं आगे, ये तब आपको और डेप्थ में जाके क्लियर हो जाएगा। बट करंटली आई डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, दोनों में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कंस्ट्रक्टर का जो फेस है वो क्लास के नाम जैसा होता है, बट साथियों मेथड में ऐसा नहीं होता, क्लास के नाम जैसा नहीं होगा। So if I talk about return type of constructor, there is no return type. In case of method, yes, return type, like that void, int, char, float, string also. Last one is used to initialize the object, perfect. But in case of method, used to divide into small part. If you take presentation topic, then you have to prepare what is constructor, kahani of constructor, okay. Tell about story of constructor, then types of constructor, with the help of one by one example take over. So what is default constructor? Which constructor has no implicit, means we have to no need to call the default constructor is called by the Java compiler. Default का मतलब ये है, देखिए इसमें थोड़ा सा कभी कभी कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स में है ना, या स्टूडेंट में कुछ कंफ्यूजन भी रहता है। स्टूडेंट में खास तौर से क्या है, कंफ्यूजन में रहते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड भी होता है, तो इन दोनों वास्तव में डिफरेंस क्या है, बात पॉइंट की है ना। पहले मैं दोनों को पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद तब आपको पता चलेगा वास्तव में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बहरहाल आप देखिए, अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर ना बनाएं ऑब्जेक्ट के अलावा, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट जावा कंपाइलर बनाएगा, क्योंकि एक टैग है, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब कंस्ट्रक्टर को याद किया जाएगा। क्लास डीसी, सपोज आ सिंपल एग्जांपल int equal to 10 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन दिस, एंड आपने यहाँ पे क्या किया, यस देखिए आपने ए का मान 10 ले लिया, सिंपल, कोई डाउट नहीं है इसमें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन का आपने यूज किया, ओके। अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट, जिनको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता है, प्लीज सी द प्रीवियस लेक्चर।
So this one a object. So DC, yes, you write DC, and this one, this is called parenthesis, is called DC, is called constructor over here. So system out dot println value of DC dot A. What is DC? DC is a reference variable. डॉट ए is a this, इसका आंसर 10 आने वाला है. बट यहाँ पे वास्तव में आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, आपने ऑब्जेक्ट बनाया है. ऐसे केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाता है कंपाइलर. दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराएंगे और उसको हम खुद अपने फिंगर से लिखेंगे, हाथों से लिखेंगे. ओके, सो नाउ आई हैव टेक एग्जांपल एनपीसी. सो इसको मैं पहले रन करके दिखाता हूं आपको. नाउ दिस वन सी एंड न्यू एंड कॉपी एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. So save of this and this one dot java. परफेक्ट. यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे मैं अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसका नाम है एनपीसी. ओके, यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ. सपोज सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू एनपीसी. ठीक है जी. नाउ अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तुरंत कॉल होगा. जब डिफॉल्ट के केस में किसने बनाया था? कंपाइलर ने. अब आपने बना दिया तो अब कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा. ये पॉइंट क्लियर है आपको? सो इसका आंसर क्या आने वाला है? जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा साथ ही उसमें भी आपको एनपीसी करना होगा. ओके, यहाँ डी से ही काम चल जाएगा. नाउ और डायरेक्ट आप देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है. वास्तव में ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनता है, ऐसे. इसलिए हम कहते हैं कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट को कोई नाम नहीं होता है. उस नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था. गेट माई पॉइंट? सी प्लस प्लस में आपको पॉइंटर की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे या डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं. वहां पे अगर आपने एनपीसी लिखा और सी दिस वन सफिशिएंट, इसकी नीड वहां पे नहीं थी, तो उसके अंदर नाम से बनता था वहां पे. बट यहाँ पे वास्तव में इसका कोई नाम नहीं होता है. इसलिए अगर आप न्यू एनपीसी करेंगे तब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा. रन करके दिखाऊं इसको? चलिए कॉपी कर लेते हैं यहां से. cls java c npc डॉट जावा कंपाइल हो चुका है. जावा npc. पॉइंट क्लियर? चलिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो साथियों आप प्रॉपर पूरा ऑब्जेक्ट बना लीजिए इस तरह से, कंफ्यूज ना हो किसी भी स्थिति. बट ये तरीका भी है, अगर आप वैल्यू एक्सेस करना चाहेंगे तो उस केस में एक्सेस नहीं कर पाएंगे. एक को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो बताऊंगा अभी आपको. ठीक है, सो इसलिए कहते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है. पॉइंट क्लियर आपको? चलिए, इस तरह से ये डायग्राम आपके सामने है. इसका डायग्राम बोलूंगा मैं इसको. यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं. एनपीसी ब्रैकेट ओपन किया, वेलकम टू एनपीसी सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन दिस दिस दिस. इसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करता हूं. देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, देखिए इधर देखिए, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया साथियों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते ही ये अगर आपने नहीं बनाते तो कौन बनाता? कंपाइलर. अब आपने बना दिया तो जैसे ही आपने बनाया तुरंत ये क्या होगा? यहाँ पे कंट्रोल जाएगा. कंट्रोल जाने के बाद इसको प्रिंट करेगा. इसको प्रिंट करने के बाद वापस, ये रूल है, कंट्रोल जहां से जाएगा वहां वापस आना पड़ेगा. फिर कंट्रोल इस नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आएगा. ओके राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. यस, इट इज हैज सम पैरामीटर और आर्गुमेंट कॉल्ड पीसी मींस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. क्या दे रहे हैं यहाँ पे? पीसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सो दिस वन एंड दिस वन. ये बोलता है कि हमें आर्गुमेंट पास करना होगा. आर्गुमेंट पास का मतलब क्या है? यहां से आपने सपोज दो वैल्यू पास कर दी. जब आप when we create any object, then duration the object you pass any value
लाइक दैट इंट कैर फ्रूट स्ट्रिंग ऑल्सो। सपोज आपने स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू पास की नेम, यहां से स्ट्रिंग पास किया आपने क्या, एक्सप्लोर, EXPLORE। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, मेरी बात को सुने ध्यान से, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए एक बार। मेरा आपसे निवेदन रहता है कि आप पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे हम पीपीटी पे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं वो लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो पीपीटी जस्ट आपके एक नोट्स की तरह, नोट्स उसमें देख के बना सकते हैं, बट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने मुख से, तो वो सारी चीज़ें पीपीटी पे नहीं लिख सकते, आपको नोट करनी होगी और बार बार लेक्चर को रोल बैक करके सुनना होगा। मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। जैसे ही आप ये कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे, यानी कि जैसे भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ना, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनते ही, ऑब्जेक्ट बना किससे, कंस्ट्रक्टर से, तो ये कंस्ट्रक्टर में आपने ये पास कराया स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग वाले कंस्ट्रक्टर को फाइंड करेगा। और जब इसको कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा जिसमें आर्गुमेंट आपको पास करने हैं, तो ये तुरंत तत्काल आपको एरर जनरेट कर देगा। इस चीज को करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट का मतलब क्या है कि ये इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको एक शानदार सा एरर देने वाला है। सेव किया, जावा सी PC .java, देखिए एरर आने वाला है क्या, कंस्ट्रक्टर PC इन क्लास PC कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, क्योंकि आपने एक्सप्लोर दिस इज अ स्ट्रिंग पास किया है। ये परेशान है, परेशान इसलिए हैं, रीजन क्या है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ, परेशान इसलिए हैं कि इनको स्ट्रिंग टाइप का कहीं भी पैरामीटर नहीं मिल पा रहा है। तो यस, हम दिलवाते हैं उसको। इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटाइए कमेंट्स को, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग टाइप का एक, गेट माई पॉइंट, यस, जैसे ही आपने एक्सप्लोर यहाँ से डाला तो ये कंट्रोल तुरंत इसको सर्च करेगा, भाई ऐसा कंस्ट्रक्टर मुझे बना के दे दो साथियों कि जिसमें कोई स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन हो रहा हो, डिक्लेयर हो रहा हो। जैसे ये भाई साहब यहाँ से ऑब्जेक्ट बनेगा, तुरंत ये कंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे और याद करेंगे अपने साथी को, तो ये जो वैल्यू है किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, नेम में जाके एक्सेस हो जाएगी। और इस नेम को आप प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे नेम की वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं, नेम। क्या आंसर आएगा इसका, एक्सप्लोर। रन करके देखते हैं आपके सामने, कंपाइल हो चुका है और रन भी हो जाएगा। गेट माई पॉइंट, एक्सप्लोर आपके सामने आंसर आ चुका है। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा यहीं पे, this is string type, but suppose I have to take int type, int suppose a, यहाँ पे भी आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ से भेजनी होगी, सपोज 10। सो नाउ 10 इज इंटीजर टाइप एंड 10 स्टोर इन a एंड द वैल्यू ऑफ a इज ओवर हियर इज 10। इसका आंसर 10 आने वाला है। टेन आ गया, चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस प्रोग्राम के आप दर्शन कर लीजिए एक बार और। सो वहां से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों हाथों में लड्डू है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, चलो नोट कर लो इसको। सो हमने अभी तक पढ़ा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड नॉट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। असाइनमेंट में मैं आपको 6 क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक मैं आपको प्रोग्राम देने वाला हूँ और 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब एक एक नंबर टाइप के होंगे, उन्हें आप कर सकते हैं। आगे मेरा योजना है कि मैं एक टॉपिक पे 15 MCQ मैं आपको बना के दूं और उनको आप सॉल्व घर पे जाके करें और उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट सम आफ्टर डेज कराऊंगा, यूट्यूब के हेल्प से ही, उसका मैं PDF जनरेट करके आपको नहीं दूंगा। क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भविष्य में, जब भी मैं आपको जिस दिन लेक्चर लूंगा उससे हो सकता है नेक्स्ट डे
असाइनमेंट के रूप में 15 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बट जिस दिन मैं आपको लेक्चर लेने वाला हूं तो उस दिन केवल 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा और उसको आप नोट करके घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो जावा कंस्ट्रक्टर के अंदर आज पहली बार मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूं। आज हम 17वां लेक्चर जावा के अंदर कर रहे हैं। हर एक लेक्चर के बाद 5 से 6 असाइन यानी कि प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा। अब वो प्रसाद को आप, प्रसाद तो टेस्ट पहले से होता है बेस्ट, जब भी आप कहीं प्रसाद लेते हैं तो वो वास्तव में स्वाद तो पहले से होता ही है। अब उस स्वादपन को कितना महसूस कर पाएंगे आप। असाइनमेंट पहले से बेस्ट तो है ही, बट उस असाइनमेंट को आप अपने जीवन में, यानी कि जीवन में कि मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में कितना उसको उतार पाएंगे। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने अपने जीवन में उसका तुलना किया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं उसके कीवर्ड्स की बात करें, डेटा टाइप्स की बात करें, फंक्शन की बात करें, वो सारे के सारे रियल लाइफ से बनाए गए हैं और उनको हम अपनी रियल लाइफ में भी रियलाइज करेंगे तो मुझे लगता है मतलब एक तरीका हो सकता है और अच्छे से सीखने का। बाकी तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बट मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। ओके, असाइनमेंट नंबर 1 आपके सामने, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स इफ अ क्लास डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। अगर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो उस केस में जावा क्या करेगा। समझ गए आप, जावा कंपाइलर क्या करेगा अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया किसी क्लास के अंदर। विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। कौन सा कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो पैरामीटर नहीं लेता है, उसको क्या बोलते हैं। बड़ा सिंपल आपको लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। कैन अ कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड इन जावा, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ कंस्ट्रक्टर बी प्राइवेट इन जावा। क्या कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर प्राइवेट हो सकता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास। एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम आप लेंगे स्टूडेंट और वो इंस्टांस वेरिएबल होंगे और उसमें आपको स्टूडेंट का नेम लेना है, आपको अपना नेम लेना है, एज लेना है, 2 लेने हैं, बाकी उसके अलावा आप ले सकते हैं। किसका इस्तेमाल करना है, यूज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आप लेंगे और उसमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करके दिखाएंगे इंस्टांस मेंबर का यूज करके। एंड डिस्प्ले द डिटेल यूजिंग अ मेथड, एक मेथड बनाएंगे अलग से कंस्ट्रक्टर के नीचे और उसमें जाके उन वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक क्लास बनानी होगी, उस क्लास के अंदर क्या बनेगा बताइए। उस क्लास के अंदर पहला आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक बनाएंगे मेथड और इंस्टांस वेरिएबल ऊपर डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर से ऊपर, उनमें वैल्यू आप इनिशियलाइज कराएंगे और उन वैल्यूओं को मेथड में जा करके डिस्प्ले करानी है। 3 काम हो गए ना, क्लास, कंस्ट्रक्टर, मेथड। पॉइंट क्लियर। चलिए, सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ कैन आई सर्व यू। सो आज के लिए इतना, इस सभा को यहीं पे फिनिश करते हैं। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।